पिछले 5 दिनों से आई वाज ऑन अ मिशन, एक मिशन जिसमें मैं यमुना का सर्वे फिर से करने वाला हूँ। बीजेपी ने यमुना को साफ करने के लिए अराउंड 1100 दिन मांगे थे एंड इससे पहले यमुना का एक सर्वे मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, जो कि बीजेपी के पावर में आने के जस्ट बाद का है। एंड आज 130 दिन बाद यमुना की क्या हालत है वो आज हम देखेंगे। एंड सच बताऊं तो 4 महीने बाद जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो तो मुझे देखने को बिल्कुल नहीं मिला। द रियलिटी वॉज क्वाइट शॉकिंग। पानी इतना काला हो चुका था कि आप उसके अंदर देख नहीं सकते एंड उसमें से स्मेल इस बार इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि यमुना के साथ में खड़ा होना मुश्किल हो गया। लेकिन हमें हर जगह देखने को मिलता है कि यमुना में काफी ज्यादा काम चल रहा है। स्टिल यमुना की ये हालत कैसे? क्या काम करने का सिर्फ नाटक हो रहा है या फिर इसके पीछे एक बहुत स्पेसिफिक रीजन है? जानते हैं इस वीडियो में। एंड पानी की क्वालिटी चेक करने के लिए हम सिर्फ टीडीएस मीटर का नहीं, डीओ मीटर का भी इस्तेमाल करेंगे। सो लास्ट टाइम की तरह इस बार भी सर्वे हम लोग वजीराबाद बैराज से जस्ट पहले ही स्टार्ट करेंगे। वजीराबाद बैराज से पहले यमुना की हालत आज भी वैसी ही है जैसे पहले थी। पानी की क्वालिटी एक्सेप्टेबल है। टीडीएस अराउंड 580 है, लेकिन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल 11 mg पर लीटर है। आपके रेफरेंस के लिए ये चार्ट देखिए एंड 11 mg पर लीटर कहां स्टैंड करता है ये देख के आपको समझ आ जाएगा। दो पानी का टीडीएस थोड़ा हाई है, लेकिन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल इस पानी में हर तरीके की एक्वेटिक लाइफ को सस्टेनेबल बनाता है। मूविंग ऑन, अब हम वजीराबाद बैराज पार करने वाले एंड इसके बाद हम टीडीएस एंड डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल फिर से टेस्ट करेंगे जस्ट टू सी द डिफरेंस। तो वजीराबाद क्रॉस करते के साथ ही इस बार पानी का लेवल थोड़ा कम था। सो वाइल टेस्टिंग द टीडीएस मैंने मल्टीपल जगहों पे टेस्ट किया, लेकिन टीडीएस की सिचुएशन पहले से बेटर हो चुकी है। वजीराबाद बैराज के बाद टीडीएस घट के 300 की रेंज में आ चुका है। जिस चीज को मेजर हिट लगा है वो है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, जो पहले 11 mg थी अब वो घट के 8 mg पर लीटर हो चुकी है। एंड उसका जो मेजर रीजन है वो आपके सामने ये रहा, नजफगढ़ ड्रेन। नजफगढ़ ड्रेन 4 महीने बाद भी सेम काम कर रहा है जिसमें वो बेस्ट है, यमुना को पॉल्यूट करना। इस ड्रेन की आज भी हालत उतनी ही बदतर है जितनी पहले थी। नंबर्स में बताऊं तो यहाँ का टीडीएस 1100 पार है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल 0.3 mg पर लीटर। मतलब मछलियां तो दूर, यहाँ पे बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि एक ऐसी कंपनी है जो कि यमुना के क्लीन अप में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है एंड उसका नाम है क्लीनटेक इंफ्रा। क्लीनटेक इंफ्रा स्पेशलाइज्ड वाटर बॉडी क्लीनिंग मशीन्स बनाती है। जैसे कि आपने देखा होगा, जो मशीन सबसे ज्यादा वायरल हुई थी रिसेंटली वो क्लीनटेक की ट्रैश स्किमर मशीन थी। ये मशीन्स आपको प्रयागराज के महाकुंभ, साबरमती रिवर फ्रंट, वाराणसी, कानपुर, पटना और कई गंगा के किनारे शहरों में सफाई करती हुई मिली होंगी। सो एज यू ऑल नो कि साहिबी रिवर जो कि नजफगढ़ ड्रेन है उसमें काफी जोरों शोरों से काम चल रहा है। एक मैसिव ड्रेजिंग और डिस्टिल्टिंग का प्रोजेक्ट कैरी आउट किया गया था, जहां दिल्ली के इरिगेशन डिपार्टमेंट ने लगभग 6 किलोमीटर के स्ट्रेच में काम किया था और अराउंड 3.36 लाख क्यूबिक मीटर सिल्ट को रिमूव किया। ट्रेन्स एंड एक्सकेवेटर्स लगे हुए हैं रिवर बेड के स्लज को क्लियर करने में, लेकिन उसका रिजल्ट ये हो रहा है, जो भी स्लज वाटर बेड से क्लीन किया जा रहा है वो टेम्परेरीली नदी में मिल जा रहा है एंड उसका रिजल्ट आपको आगे देखने को मिलेगा। जैसे ही हम लोग नजफगढ़ ट्रेन को पार करते हैं, हमारे सामने आता है सिग्नेचर ब्रिज। ऊपर एक आर्किटेक्चरल मार्वल और नीचे एक नदी जो सांस लेने के लिए भी लड़ रही है। और एक ऑब्जर्वेशन, पहले क्लीनटेक की स्किमर हार्वेस्टर मशीन यमुना को साफ कर रही थी, लेकिन अब ये मशीन सप्लीमेंट्री ड्रेन्स में शिफ्ट कर दी गई है। एंड आई नो कि गवर्नमेंट के बजट के हिसाब से जितनी मशीन वो लोग ला सकते थे उन्होंने ला रखी है। प्लास्टिक और फ्लोटिंग वेस्ट हर जगह सरफेस पे दिखाई दे रहा है एंड ये सारा कचरा अनेकों छोटे बड़े नाले और इलीगल अनप्लान्ड सेटलमेंट्स में से आ रहा है। एंड जब तक गवर्नमेंट इन इश्यूज को सॉल्व नहीं करेगी तब तक हमें यमुना पे ऐसे ही कचरा तैरता हुआ दिखाई देगा, चाहे इस पे कितनी ही बोट्स लग जाए। हमें यहाँ पे इस गुरुद्वारे के जस्ट साथ में एक इलीगल सेटलमेंट दिखाई देती है एंड ये बात मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इन बस्तियों का सारा गंदा पानी एसटीपीज तक जाता है या फिर डायरेक्ट इस नदी में। जैसे कि हमने साहिबी रिवर के सर्वे के टाइम पे भी देखा था, नदी में जो कचरा आ रहा था वो मोस्टली नालों के थ्रू आ रहा था और ये नाले मेजरली स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स होते हैं। स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स का काम होता है बारिश के पानी को वाटर बॉडीज तक लेके जाना। ये सिस्टम शहरों को फ्लडिंग से बचाने के लिए इंप्लीमेंट किया जाता है एंड ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब इन्हीं ड्रेन्स में इलीगली सीवेज छोड़ दिया जाता है। जहां सिर्फ बारिश का पानी जाना चाहिए वहां गंदा पानी और कचरा मिल जाता है। इससे ये ड्रेन्स क्लॉग हो जाते हैं और आगे जाके नदी के पानी को गंदा करते हैं। ऐसे क्लॉग ड्रेन्स को साफ करने के लिए क्लीनटेक इंफ्रा की ड्रेन मास्टर मशीन का यूज होता है। ये मशीन स्पेशली डिजाइन की गई है ताकि ये कॉम्पैक्ट और हार्ड टू एक्सेस ड्रेन्स में घुस सके और सॉलिड वेस्ट को निकाल सके। एंड कमिंग बैक टू द एसटीपीज, दिल्ली के अंदर एसटीपीज पे काफी मेजर इंप्रूवमेंट हो रहा है। अब फोकस है अनट्रीटेड सीवेज को ड्रेन्स तक पहुंचने से पहले ही रोककर साफ करने का। रिसेंटली दिल्ली जल बोर्ड को 3000 करोड़ रुपए मिले हैं डिसेंट्रलाइज एसटीपीज बनाने के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से अभी जो एक्सिस्टिंग एसटीपीज है उनको अपग्रेड करने की जरूरत है, क्योंकि 37 में से सिर्फ 20 ही ऐसे एसटीपीज है जो कि सीपीसीबी स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं। एंड उसका रिजल्ट ये है कि जब मैं इन्हीं में से एक एसटीपी के पानी को टेस्ट करने गया तो वहां का टीडीएस अराउंड 200 था। एंड इस पर्टिकुलर एसटीपी के पानी को तो आप देख के ही बता सकते हो कि ये पानी कितना साफ है।
एंड यहाँ से आगे जाने के बाद हम लोग अपने अगले ब्रिज पे पहुंचते हैं जो कि है युधिष्ठिर सेतु। एंड युधिष्ठिर सेतु के साइड में वासुदेव घाट। वासुदेव घाट को आस्था और यमुना का एक नया कनेक्शन बनाने के लिए बनाया गया, लेकिन रियलिटी ये है कि यहाँ कोई नहीं रुकता। स्मेल एंड ब्लैक वाटर ने इसे अनअप्रोचेबल बना दिया है। एंड आई होप कि जिस दिन यमुना बिल्कुल साफ हो जाएगी, यहाँ वासुदेव घाट पे ढलते हुए सूरज के साथ लोग बैठे होंगे, सामने नदी में बोट्स चल रही होंगी। एंड आई होप कि ये चीज रियलिटी बनेगी कुछ सालों में। युधिष्ठिर सेतु से आगे बढ़ने के बाद हम लोग पहुंचते हैं निगमबोध घाट। एंड इस घाट पे जब मैं लास्ट टाइम सर्वे करने आया था और आज आया हूँ, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। पानी में से इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है कि यहाँ पे खड़ा होना पॉसिबल नहीं है। TDS ऑलमोस्ट 1000 पहुंच चुका है और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन गिर के 1.3 पे आ गई। आप लोग वीडियो के थ्रू यहाँ की गंदगी को फील तो नहीं कर सकते, लेकिन ये नंबर्स आपको क्लियरली बता देंगे कि इस जगह का कितना बुरा हाल है। एंड स्टिल हमें यहाँ पे इस नदी के अंदर कितने सारे लोग दिखाई देते हैं। यहाँ पे क्लीन टेक इंफ्रा के एम्फीबियस एक्सकेवेटर्स काम कर रहे हैं जो सेडिमेंट आइलैंड्स को काट रहे हैं ताकि वाटर फ्लो इंप्रूव हो, फ्लडिंग के चांस कम हो और मानसून के लिए रिवर रेडी रहे। यहीं पे नदी के किनारे हमें काफी सारी इलीगल सेटलमेंट्स दिखाई देते हैं। एंड मेरे को यहाँ के कुछ लोकल्स ने बताया कि यहाँ पे नोटिस आ चुका है एंड यहाँ पे भी कुछ दिनों में बुलडोजर चलने वाला है। इस घाट से आगे बढ़ने के बाद आता है लोहा पुल। लोहा पुल के नीचे यमुना का फ्लो ऑलमोस्ट रुक गया है। फोम और गार्बेज पिलर के आसपास जम गए हैं और हवा केमिकल की स्मेल से भर चुकी है। लोहा पुल के नीचे भी हमें मशीन्स दिखाई देती हैं जो कि सेडिमेंट्स को हटा रही हैं। लोहा पुल पार करने के बाद गीता कॉलोनी ब्रिज आने से पहले हमें बीच में काफी सारे आइलैंड कटिंग के प्रोसेस दिखाई देते हैं। ये सारा काम फ्लडिंग को प्रिवेंट करने के लिए किया जा रहा है। गीता कॉलोनी ब्रिज के बाद हमें काफी प्रोमिनेंटली विजिबल है कि रिवर के सरफेस पे काफी सारा कचरा तैर रहा है। एंड ITO ब्रिज आने से पहले ये एक ड्रेन है जो कि यमुना से आके मिल रही है। एंड इस क्लिप में यू कैन क्लियरली सी कि विजुअली आप पानी को देख के बता सकते हैं कि पानी की हालत कितनी ज्यादा खराब है। इस ब्रिज को पार करने के बाद हमारे सामने आता है दिल्ली मेट्रो का ब्लू लाइन ट्रैक जो कि डॉकिंग यार्ड से अब इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रहा है। दरअसल इस मेट्रो ट्रैक के जस्ट नीचे एक STP से बहती हुई ड्रेन यमुना में आके मिलती है। STP के प्रोसेसिंग का डिफरेंस आपके सामने क्लियर है एंड वी कैन क्लियरली सी कि STPs पहले से एफिशिएंट हो चुके हैं, बट स्टिल देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद हमें यमुना रेलवे ब्रिज दिखाई देता है एंड उसी के साथ में एक और सब्सिडियरी ब्रिज बनाया जा रहा है। एंड ये जो ब्रिज है प्रॉब्लली यहाँ पे जो पीछे फैक्ट्री है उसके लिए बनाया जा रहा है कि यहाँ पे कोई बड़ा सर्विस पाइप या फिर सीवेज पाइप डलना होगा तो वो डलेगा यहाँ पे। यहाँ से अब हम आगे बढ़ेंगे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की तरफ, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे एक STP दिखाई देता है जो कि नदी से आके मिल रहा है एंड उसमें सॉलिड वेस्ट भरा हुआ है। यहाँ पे भी सरफेस के ऊपर सॉलिड वेस्ट आपको क्लियरली विजिबल है एंड आप इस ड्रेन की कंडीशन को देख के क्लियरली बता सकते हैं कि जिस भी STP से ये पानी आ रहा है वो STP ढंग से काम नहीं कर रहा है। एंड मैंने जब इस ड्रेन को ट्रैक किया पीछे तक तो ये ड्रेन दरअसल सेंट्रल दिल्ली ऑलमोस्ट CP के पास से बहता हुआ आ रहा है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पहुंचने के बाद मैंने पहली बार रियलाइज किया कि इस एक्सप्रेसवे के नीचे भी इलीगल सेटलमेंट्स बसे हुए हैं। यहाँ पे लिटरली एक कॉलोनी है जहाँ पे काफी सारे लोग रहते हैं। ना यहाँ पे बिजली है ना ही साफ पानी, फिर भी यहाँ पे लोग रह रहे हैं। एंड ये घर नदी के इतनी पास है कि अगर नदी का लेवल बढ़ता है तो इनके घरों तक पानी पहुंच जाएगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से आगे बढ़ते हैं। नदी की हालत मोर और लेस सेम रहती है एंड हमें ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज दिखाई देता है। ये पुल मयूर विहार को जंगपुरा से जोड़ रहा है एंड इसकी कंप्लीशन का ड्यू डेट था अक्टूबर 2024 एंड अभी जुलाई 2025 में भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। अब यहाँ से आगे बढ़ने के बाद हमें दो मेजर ड्रेन दिखाई देते हैं, एक दिल्ली की तरफ से और एक उत्तर प्रदेश की तरफ। ये जो ड्रेन दिल्ली की तरफ से बहती हुई आ रही है ये दरअसल बारापुला ड्रेन है एंड ये ड्रेन मेजरली साउथ दिल्ली से बहती हुई आके यमुना में मिलती है। एंड बारापुला नाले की पानी की हालत बिल्कुल ठीक नहीं। जिस जगह पे यमुना में आके मिल रहा है उस जगह पे एक बार आप पानी की हालत देखिए। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद अब हमारे सामने आएगा हमारा लास्ट ब्रिज जो कि है DND फ्लाईओवर। DND हाईवे को क्रॉस करने के बाद हमें पानी में दिखाई देती है ट्रैश बूम्स। इन्हें रिवर में बिछाया जाता है जिससे कि सॉलिड फ्लोटिंग वेस्ट को रोका जा सके। एंड यहाँ पे हमें दिख भी रहा है कि काफी सारा सॉलिड वेस्ट यहाँ पे कलेक्ट हो चुका है। एंड इस पॉइंट पे काफी सारी ड्रेन्स हमें यमुना में मिलती हुई दिखाई देती है, दिल्ली से भी और उत्तर प्रदेश से भी। एंड उसकी वजह से पानी पे जो हालत है वो आप देख सकते हैं, पानी पे लिटरल पैचेस बन चुके हैं। ये जो आप ड्रेन अपने सामने देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की तरफ से, ये और कुछ नहीं हिंडन रिवर की ही सब्सिडियरी ड्रेन है। एंड अगर आप इसको गूगल मैप के थ्रू ट्रैक करेंगे तो आप क्लियरली देख पाएंगे कि ये हिंडन रिवर से अलग होती है एंड पूरे यूपी के काफी सारे सिटीज से होते हुए यहाँ पे आके यमुना में मिलती है।
एंड ओखला बैराज पे पानी की क्या हालत है वो आपके सामने है। लेकिन यहाँ पे TDS और DO टेस्ट काफी सरप्राइजिंग थे। थ्रू आउट द रिवर नदी में इतनी गंदगी मिलने के बाद भी जब हम ओखला बैराज पे DO टेस्ट करते हैं तो वो आता है 13.4। एंड मैंने मल्टीपल लोकेशंस पे यहाँ पे ट्राई किया, टेस्ट किया, एंड मुझे हर जगह यही कंसिस्टेंट रिजल्ट मिले। एंड इस जगह पे मैंने काफी सारे लोकल फिशरमैन्स को भी नोटिस किया। ये लोग यहाँ पे काफी रेगुलरली आते हैं एंड यहाँ पे काफी सारी मछलियां हैं। एंड कालिंदी कुंज पे टेस्ट करने से पहले मैंने वर्स्ट रिजल्ट एक्सपेक्ट किया था, लेकिन रीडिंग्स ने मुझे सरप्राइज कर दिया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे। एज वी सॉ अर्लियर, जैसे ही यमुना में नजफगढ़ ड्रेन मिलता है तो पूरा DO गिर जाता है एंड थ्रू आउट द रिवर मल्टीपल ड्रेन्स आके यमुना में मिलते हैं। लेकिन स्टिल ओखला बैराज के बाद यहाँ पे आके एकदम से DO लेवल बढ़ता कैसे? तो उसका रीजन सिंपल है। इसका सारा का सारा क्रेडिट जाता है बैराज गेट्स को। जब पानी उन गेट से गिरता है तो टर्बुलेंस होती है, हवा के बबल्स पानी में घुस जाते हैं। ये प्रोसेस जो कि नेचुरल वाटरफॉल्स में होता है, यहाँ भी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को टेम्परेरीली बढ़ा देता है। पर ध्यान रहे, ये कोई रिवाइवल नहीं है, ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म एरिएशन है। पानी अभी भी उतने ही पॉल्यूटेंट से भरा हुआ है। आई नो कि अभी यमुना को क्लीन होते हुए सिर्फ 4 महीने ही हुए हैं एंड अभी काफी टाइम लगेगा यमुना को पूरी तरीके से साफ होने में। लेकिन कालिंदी कुंज पे जो हाल है वो बिल्कुल सेम है, पहले की तरह बिल्कुल नहीं बदला है। अभी भी आप पानी के ऊपर इतना सारा ये झाग देख रहे हैं, ये पहले भी इतना ही था और ये आज भी इतना ही है। एंड ओखला बैराज पार करने के बाद साइकिल रिपीट होने में ज्यादा देर नहीं लगती। थोड़ी ही आगे जाके मल्टीपल ट्रेन्स दोबारा से यमुना में मिलना चालू हो जाते हैं एंड द स्टोरी कंटिन्यूज। तो अगर फाइनली कंक्लूड करें कि आखिर यमुना पहले से ज्यादा गंदी क्यों हो गई है, इतने सालों से जो स्लज रिवर बेड पे इकट्ठा हुआ है वो फाइनली साफ हो रहा है एंड उसके साफ होने की वजह से कुछ स्लज रिवर में मिलकर बह जा रहा है। एंड उसका रिजल्ट ये है कि यमुना के अंदर हमें इतनी ज्यादा गंदगी दिखाई देती है। लेकिन ये सिर्फ कुछ समय की बात है। जब ये सारा का सारा स्लज एक बार क्लियर हो जाएगा तो यमुना हमें बिल्कुल साफ दिखाई देगी एंड जो दिल्ली वालों ने सपना देखा यमुना को साफ देखने का, वो पूरा होगा। मैंने क्लीन टेक इंफ्रा के सोशल मीडिया हैंडल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, सो डू शो योर सपोर्ट बाय फॉलोइंग देम।